मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो ये 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं दी गई हैं, इन 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाओं में जो ये विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और दूसरे में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत दी गई है, तो इनको हमें भर करके 6 फरवरी के बाद स्कूल में जमा करना है, क्योंकि इसको हमारे टीचर चेक करेंगे और फिर चेक करके इस पर नंबर भी देंगे। और मैंने बताया कि जो ये जो विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान वाली जो हमें 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी गई है, इसके जो प्रश्न हैं वह जो प्रश्न है हमारी मेंस कम मेरिट परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो मेंस कम मेरिट परीक्षा से संबंधित समझते जानकारी की मैंने एक वीडियो डाल दी है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। वीडियो कैसे देखना है और वह जानकारी कैसे देखें, तो इसके लिए थोड़ी 1 मिनट आप देख लीजिए। पहले इसे मैं दिखाता हूँ। तो देखिए, जैसे आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है कि अध्याय 2 ब्रिटिश प्रशासन, नीतियाँ और प्रभाव, ये लिखा हुआ है। ये आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो आप इसके नीचे यहाँ देखिए, जहाँ मैं ये गोला बना रहा हूँ, ये देखिए जहाँ मेरी ये फोटो भी लगी हुई, यहाँ लिखा हुआ है कि गणित वाले सर। आप इसको क्लिक कर दीजिए इस प्रकार से। मैंने क्लिक कर दिया, देखिए ये मैंने क्लिक किया है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पर ऊपर देखिए यहाँ लिखा रहता है वीडियोज़। ये देखिए, ये मैंने जहाँ गोला बनाया, ये यहाँ लिखा है ये वीडियोज़। आपको इस वीडियो पर क्लिक कर देना है। मैंने ये क्लिक कर दिया तो ये देखिए जो वीडियो है मेरी, ये आपको सभी वीडियो दिखने लगेंगी। आप इस प्रकार से खिसकाते जाइए और जैसे ही आप इसको ऊपर बढ़ाते जाएंगे तो मेरी जो वीडियो हैं, आपको जिसकी ज़रूरत है वो आप इनमें से देख सकते हैं। ये सामाजिक विज्ञान ये सभी वीडियो डली हुई हैं। और जो मेंस कम मेरिट परीक्षा से संबंधित जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वह भी देखिए एक ये वीडियो डली हुई है। ये मैंने अभी अपलोड की है, क्योंकि इसके फार्म भरे जा रहे हैं। मात्र कक्षा 8वीं के विद्यार्थी भर सकते हैं। तो आप अभी कक्षा 7वीं में पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको इस वर्ष फार्म भले ही नहीं भरने मिल रहा है, लेकिन आपको इन 3 विषय की तैयारी करके रखना है, क्योंकि 7वीं की विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान है और 8वीं की विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान इस परीक्षा में पूछी जाती है। इसलिए आपको अभी से सचेत कर रहा हूं कि आप इसकी तैयारी करके अभी से रखिएगा, क्योंकि तुरंत में तैयारी नहीं हो पाती है। और बाकी और जो इसकी वीडियो है मैंने इस पर अपलोड कर दी हैं और करता रहूँगा। आप इसे देखते रहेंगे, अच्छे से तैयारी करिए। ठीक, देखते हैं अपने प्रश्नों को। देखिए, तो यहाँ आज हम देखेंगे अध्याय 3 दिल्ली के सुल्तान। दिल्ली के जो सुल्तान हैं, राजा हैं, इनको हम इनका वर्णन करेंगे और इनको समझेंगे अच्छे से, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा पूछे जाते हैं। अध्याय 3 है, इसके पहले के जो अध्याय 1 और 2 हैं मैंने इसकी वीडियो बना करके डाल दी हैं, उन्हें आप देख लीजिए। ठीक, तो इसका प्रश्न है कि दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है। तो जो अभिलेख हैं, सिक्कों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है। और ये तवारीख के लेख हैं। सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुरक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे। तो इस प्रकार से हमें उस समय के जो सुल्तान हैं और उनकी जानकारी मिल जाती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है कि रजिया के योग्य होते हुए भी उसे सुल्तान के पद से क्यों हटाया गया, जबकि रजिया योग्य थी। तो इसमें है इसका उत्तर कि रजिया के योग्य होते हुए भी सुल्तान के पद से हटाया गया, क्योंकि दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे, इसलिए उसको इससे हटा दिया गया। प्रश्न क्रमांक 3 दिया है कि दिल्ली के सल्तनत की बाहरी सीमा का विस्तार किन शासकों के समय अधिक हुआ। तो दिल्ली सल्तनत की बाहरी सीमा का विस्तार अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए, और यह अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे थे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 4 दिया है कि दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलामों को क्यों खरीदा जाता था। जो गुलाम हो जाते थे उनको ये खरीद लेते थे, क्योंकि उन्हें राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो जाते थे, इसलिए उनको खरीदा जाता था। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है कि इस काल में
इक़्तिदार या मुक्ति का क्या कार्य होता था? तो मुक्ति का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने युक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना, ये उनके 2 कार्य थे। अगला प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। तो अलाउद्दीन ने सब प्रकार का राजस्व कठोरता से वसूल करने के लिए उसने एक विभाग का निर्माण किया और फसल की किसी प्रकार की हानि होने पर भी राजस्व में छूट देने का नियम नहीं रखा। अलाउद्दीन की नीति अत्यधिक कठोर तथा अप्रिय थी, इसलिए उसके उत्तराधिकारी उसका अनुसरण नहीं कर सके। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न क्रमांक 7 दिया है कि मंगोल विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक द्वारा किन बातों पर बल दिया गया? अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था। वहाँ मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मुगलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 8 दिया गया है कि शेरशाह सूरी के राज्य विस्तार के बारे में लिखिए। तो शेरशाह सूरी जो था यह 1486 से 22 मई 1545 तक ये रहा है और इसकी फारसी पश्तो जन्म का नाम फरीद खां था। भारत में जन्मे ये पठान थे जिन्होंने हुमायूं को 1540 में हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य स्थापित किया था और 1537 में जब हुमायूं कहीं सुदूर अभियान पर गए थे तब शेरशाह ने बंगाल पर कब्जा कर सूरी वंश को स्थापित कर दिया था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 9 दिया गया है कि मोहम्मद तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्था क्यों असफल रही? इनकी जो व्यवस्था थी वह सफल नहीं हो पाई। तो देखिए क्यों असफल रही। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा था। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे तो उनसे कई परेशानियां पैदा हो गईं। दौलताबाद ले जाने से पहले जो लोग बहुत नाराज थे और इन्होंने क्या किया, करों में वृद्धि की और गंगा यमुना के 2 आब में अकाल से पीड़ित जनता बगावत पर उतर आए और मोहम्मद उल्लाह टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। तो इस प्रकार से जो थे ये असफल रहे हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न क्रमांक 10 दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। तो अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आकर्षक भी था कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में जो चीज़ें थीं उनकी कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया और उसे बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी नियमों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा मिलती थी। क्या होता था कि ये जो व्यापारी थे ये अपनी वस्तुओं की कीमतें बढ़ा देते थे। तो उन्होंने यह तय किया कि कीमतें जो हैं वो बिल्कुल निश्चित एक ही उनका जो मूल्य था उसी मूल्य पर एक मूल्य निर्धारित कर दिया जाता था और उस मूल्य पर ही वो रखते थे, उससे ज़्यादा में नहीं बेच सकते थे। तो ठीक इस प्रकार से हमने 1 से 10 तक के सभी प्रश्नों को अच्छे से समझा है। यदि आपको ये सब समझ में आया है तो आप इसको लाइक शेयर करें जिससे अन्य बच्चे जो आपके स्कूल के हैं, आपके सहयोगी हैं, सहपाठी हैं, मित्र हैं, उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और यदि उन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको बोल दीजिए और आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आप अभी कक्षा 7वीं में पढ़ रहे हैं। आपको कक्षा 8वीं में मीन्स का मेरिट परीक्षा देनी है, जिसकी तैयारी अभी गर्मी से शुरू कर देना, क्योंकि इसमें मेरी वीडियो डली हुई हैं और मैं इसकी आगे वीडियो अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।